have a plan. बांग्लादेश की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को होने जा रहा है। बीएनपी के मुखिया तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार करेगी। इस खास मौके के लिए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत समेत 13 देशों के नेताओं को न्योता भेजा है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार आमंत्रित देशों की सूची में भारत, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन संसद के साउथ प्लाजा में होगा। बीएनपी ने हाल ही में हुए आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। इससे पहले शनिवार को बीएनपी नेता एएनएम एहसान उल हक मिलन ने उम्मीद जताई थी कि आगामी शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा और वो इस समारोह में जरूर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की विदेश नीति सबके साथ दोस्ती और किसी से दुश्मनी नहीं के सिद्धांत पर जोर देती है। मिलन ने इसे एक सामान्य शिष्टाचार बताया और कहा कि पूरी दुनिया इस बदलाव में उनके साथ खड़ी होगी। बीएनपी ने जीत के बाद बधाई संदेश भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी ने लिखा कि वे भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बीएनपी ने आपसी सम्मान और क्षेत्रीय शांति के आधार पर भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में बीएनपी की चुनावी जीत के बाद तारिक रहमान को हार्दिक शुभकामनाएं दी थी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव हुए थे। ये चुनाव शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हुए जन आंदोलन के बाद पहला बड़ा चुनाव था। बीएनपी ने 300 सीटों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए जरूरी 151 से कई ज्यादा सीटें जीती हैं। तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जबकि जमात-ए इस्लामी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरे हैं। इस चुनाव में करीब 59% मतदान हुआ और शासन सुधारों से जुड़ा जनमत संग्रह भी पास हो गया। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि भारत की भागीदारी को ध्यान से देखा जाएगा। इससे ये संकेत मिलेगा कि बीएनपी के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बीएनपी की पिछली सरकारों के दौरान नई दिल्ली के साथ संबंध जटिल रहे थे, लेकिन हाल के बयानों में पार्टी नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार, संपर्क और स्थिरता पर जोर दिया है। हालांकि इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीदें कम हैं, क्योंकि उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे पर होंगे। माना जा रहा है कि इस समारोह में भारत की तरफ से कोई अन्य वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।